बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत। मैनपुरी उपचुनाव के लिए आज बीजेपी प्रत्याशी का नामांकन। बीजेपी प्रत्याशी रघुराज शाक्य करेंगे आज नामांकन। तो ये बड़ी जानकारी आपको देते चले। मैनपुरी उपचुनाव के लिए आज बीजेपी प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी रघुराज शाक्य आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष नामांकन में शामिल होंगे। उपचुनाव में रघुराज शाक्य का एसपी प्रत्याशी डिंपल यादव से मुकाबला होगा। आपको बताते चले कि एसपी से 2 बार सांसद और 1 बार विधायक रह चुके हैं रघुराज। मैनपुरी में 5 दिसंबर को वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे उपचुनाव के। तो ये बड़ी जानकारी। बीजेपी प्रत्याशी रघुराज शाक्य आज नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी रघुराज शाक्य के बयान ने मैनपुरी में सियासी हलचल बढ़ा दी है। उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि शिवपाल राजनीतिक गुरु, उनका भी आशीर्वाद लेंगे। तो मैनपुरी उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार बनाए गए रघुराज सिंह शाक्य के बयान ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। शाक्य ने शिवपाल सिंह यादव को राजनीतिक गुरु बताते हुए उनका आशीर्वाद लेने की बात कही है। उन्होंने कहा कि वो अपने राजनीतिक गुरु का भी आशीर्वाद लेंगे। कभी शिवपाल यादव के बेहद करीबी रहे शाक्य इस साल की शुरुआत में बीजेपी में शामिल हो गए थे। उन्होंने शिवपाल की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी यानी कि लोहिया छोड़ दी थी और इससे पूर्व वे समाजवादी पार्टी में थे और शिवपाल द्वारा पार्टी गठन के बाद वह उनके साथ चले गए थे। शाक्य आज मैनपुरी में अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे और इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल होंगे। शिवपाल जी आपके राजनीतिक गुरु रहे हैं, क्या कुछ उनके भी गुरु मंत्रों का प्रयोग करने वाले हैं चुनाव में? माननीय नेताजी हमारे गुरु रहे। सबसे पहले तो नेताजी का आशीर्वाद रहा। नेताजी हमारे गुरु रहे और धरती पुत्र मुलायम सिंह वैसे नहीं कहा गया, बहुत बड़े नेता थे, बड़े दिल के नेता थे, बड़े नेता थे। उन्हीं के शिष्य हम भी हैं। राजनीतिक गुरु माने शिवपाल सिंह जी हैं, वो लाके आए, राजनीति में लेके आए। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा चुनाव के मूड में रहती है। भारतीय जनता पार्टी जितना मजबूत कोई कार्यकर्ता है, हमेशा चुनाव के मूड में रहता है। आज डिक्लेयर हो रहा है चुनाव कैंडिडेट का, लेकिन हम देख रहे हैं 15 दिन से चुनाव लड़ रहे थे कार्यकर्ता। इतना मजबूत कार्यकर्ता अब तो समाजवादी में रहे हैं ना। वो आलसी कार्यकर्ता है, केवल गुंडई करना जानता है। हम तो उससे निकल के आए ना। वहाँ गुंडई केवल उससे नाम पे। वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समझदार है, सभ्य है, वो जनता के बीच में जाने का काम करता है। और सहयोगी आदर्श हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। आदर्श, मैनपुरी में आज नामांकन पत्र दाखिल करेंगे रघुराज शाक्य। सबसे पहले बताइए इसे लेकर क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, आज करीब 12 बजे के आसपास मैनपुरी में रघुराज शाक्य जो हैं वो नॉमिनेशन अपना फाइल करेंगे। इसमें नॉमिनेशन में कई बीजेपी के नेता भी शामिल हो रहे हैं और इसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी, उनका भी एक नाम है कि वो भी इस नॉमिनेशन में शामिल होंगे। इसके अलावा दूसरे भी जो स्थानीय नेता हैं, आसपास के नेता हैं, विधायक हैं, वो भी इस नॉमिनेशन में शामिल होंगे। बड़ी बात यह है कि रघुराज शाक्य के उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर चर्चा ये भी हो रही है कि आखिर शाक्य को ही क्यों उम्मीदवार बनाया गया। और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये बताया जा रहा है क्योंकि यादव के साथ साथ शाक्य वोटों की संख्या यानी वोटर्स जो हैं वो बड़ी संख्या में मौजूद है और ऐसे में मुलायम सिंह यादव के लेगेसी को टक्कर देने के लिए शाक्य वोटर्स को ढाल बनाकर बीजेपी आगे आना चाहती है और इसी वजह से रघुराज सिंह शाक्य को फाइनल किया गया है। आदर्श, देखिए आज उन्होंने नामांकन से पहले एक बयान दे दिया जिसे लेकर अब राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। राजनीतिक गुरु बताते उन्होंने कहा कि अब आशीर्वाद लेंगे शिवपाल यादव का। देखिए, अगर हम रघुराज सिंह शाक्य की बात करें तो रघुराज सिंह शाक्य और शिवपाल यादव के संबंध आज के नहीं बल्कि कई साल पुराने संबंध हैं और जिस तरीके से रघुराज सिंह शाक्य का नाम बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर आया उसके ठीक एक दिन बाद शिवपाल यादव का नाम, जो नाराजगी लगातार समाजवादी पार्टी खेमे में चल रही थी, उस नाराजगी को कहीं न कहीं कम करने की कोशिश करने के लिए शिवपाल सिंह यादव का नाम जो है वो समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों के लिस्ट में आया। तो कहीं न कहीं इस संबंध को, इस बात को समाजवादी पार्टी भी जानती है और शायद इसीलिए उनका नाम स्टार प्रचारक की लिस्ट में डाला गया ताकि नाराजगी कम हो सके और जो डैमेज हो उसको रोका जा सके। लेकिन इतना जरूर है कि शिवपाल यादव और रघुराज सिंह शाक्य का जो संबंध है वो काफी पुराना है और ऐसे में जो उन्होंने बयान दिया है कि शिवपाल यादव राजनीतिक गुरु हैं, बहुत मुमकिन है कि उनसे तमाम राजनीतिक के गुर और पेच भी सीख रहे हों।
वाकई देखिए, आज मैनपुरी उपचुनाव को लेकर वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। अगर बात रघुराज शाक्य की करे तो उनका जो मुकाबला है वो डिंपल यादव से होगा, तो कितना उनके लिए चुनौती हो सकता है, कितनी चुनौती उनके लिए हो सकती है? हाँ, देखिए, मैनपुरी हमेशा से समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है और मुलायम सिंह यादव की स्मृतियों को, लेगेसी को कंटिन्यू करने के लिए या यूं कहें कि उनके सिंपैथी वोट को पाने के लिए डिंपल यादव का नाम दिया गया है। वैसे में रघुराज सिंह शाक्य को उस वोट से कितना नुकसान हो सकता है या यूं कहें कि रघुराज सिंह शाक्य को शाक्य होने का कितना फायदा हो सकता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि अभी अगर हम सिंपैथी वोट पर जाएं तो डिंपल यादव कहीं न कहीं उनका पड़रा भारी लग रहा है। लेकिन इतना भी इतनी कोशिश बीजेपी की तरफ से भी की जा रही है कि जो नाम उनकी तरफ से दिया गया रघुराज सिंह शाक्य का, वो स्थानीय नेता के तौर पर काफी मजबूत नाम है, शाक्य वोटों में अच्छी पकड़ है। और कहीं न कहीं मुलायम सिंह यादव के साथ जो उनके छोटे भाई रहे हैं शिवपाल यादव को, जैसा उन्होंने राजनीतिक गुरु बताया है, तो कहीं न कहीं उस वोट को भी खींचने की कोशिश बीजेपी के उम्मीदवार की तरफ से की जा रही है। तो निश्चित तौर पर कोशिश दोनों ही पार्टियां कर रही हैं, एक और अपनी लेगेसी बचाने की या यूं कहें कि अपने वोट बैंक जो पुराना गढ़ माना जाता रहा है उस किले को बचाने की कोशिश, तो वहीं दूसरी तरफ शाक्य वोटों के बल पर और साथ ही साथ शिवपाल यादव या दूसरे नेताओं का नाम जोड़ने के साथ उस तरीके से बीजेपी इस किले को भेजने की भी कोशिश कर रही है। आदर्श, ये भी जानकारी देते चले, आज जैसा कि नामांकन दाखिल करने के लिए रघुराज शाक्य जाएंगे, तो कितने बजे का वक्त बताया गया, कब वो पहुंचेंगे और इस दौरान कौन कौन से बड़े चेहरे भी मौजूद रहेंगे? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रघुराज सिंह शाक्य का नामांकन 12 बजे के करीब होने वाला है और इसमें जो अभी तक जानकारी मिल पाई है उसमें स्थानीय नेताओं के साथ साथ जो बड़े चेहरों की बात करें तो जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, उनके शामिल होने की सूचना है, उनका जो प्रोग्राम है वो लगा हुआ है और इसके साथ साथ जो आसपास बीजेपी के नेता हैं वो भी शामिल हो सकते हैं। और अगर रघुराज शाक्य की बात की जाए तो कहीं ना कहीं वो शिवपाल यादव के बेहद करीबी भी माने जाते हैं और आज उन्होंने जिस तरह से बयान दिया है तो उसके बाद से सियासी हलचल भी तेज हो गई है। तो इसके बाद से किसी बड़े नेता का कोई बयान सामने आया है, कोई जानकारी इसे लेकर? हाँ, देखिए, अभी तक ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन ये बात लगभग यूपी में या यूपी की राजनीति को समझने वाला जो भी व्यक्ति है वो जानता है कि शिवपाल सिंह यादव रघुराज सिंह शाक्य के संबंध आज नहीं कई साल पुराने संबंध है। उन दोनों में दोस्ताना संबंध कहें या यूं कहें कि गुरु चेले का संबंध, जैसा कि उन्होंने बताया, वो संबंध है। ऐसे पुराने संबंध है और ऐसे में अभी तक किसी का बयान सामने नहीं आया है। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से रघुराज शाक्य ने बयान दिया है उससे कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के खेमे में जो परेशानी है, बेचैनी है, वो बढ़ सकती है। वाकई, और जिस तरह से देखिए बीजेपी ने रघुराज शाक्य को अपना उम्मीदवार जो है वो मैनपुरी से घोषित किया है, उसके बाद से इधर अगर बात की जाए डिंपल यादव की, तो क्या कैसे इसे देखा जाए, जरा समीकरण क्या कुछ हो सकता है, जरा ये भी बताते चले। देखिए, बिल्कुल मुलायम सिंह यादव या यूं कहें कि समाजवादी पार्टी का गढ़ मैनपुरी, सैफई, इटावा, एटा ये सब इलाके रहे हैं और मैनपुरी खासतौर पर, क्योंकि सैफई जो गांव आता है वो मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में ही आता है और ऐसे में मुलायम सिंह यादव लगातार यहां से सांसद या विधायक दूसरे पदों पर चुने जाते रहे हैं और उस लेगेसी को या यूं कहें कि उस जो उनका सिंपैथी वोट है वो कहीं न कहीं डिंपल यादव के लिए फायदेमंद होगा और शायद इसीलिए अखिलेश यादव ने किसी और पर भरोसा ना करके यहां से 2-3 नामों पर और विचार हो रहा था। शिवपाल सिंह यादव थे और दूसरे नाम थे, उन नामों पर विचार न करते हुए डिंपल यादव को टिकट दिया है ताकि उस सिंपैथी वोट को कहीं न कहीं और मजबूती से और करीबी से बटोरा जा सके। लेकिन शाक्य मतदाताओं की संख्या भी बहुत ज्यादा है और इसीलिए शायद बीजेपी ने रघुराज सिंह शाक्य पर दांव खेला है और रघुराज सिंह शाक्य का यह बयान कि शिवपाल यादव उनके गुरु हैं, कहीं न कहीं उस वोट बैंक में से भी यानी सिंपैथी वोट बैंक से में से भी उनको जोड़ने की कोशिश की गई है। तो मुकाबला बेहद कड़ा होने वाला है, लेकिन इतना जरूर है कि एक तरीके से समाजवादी पार्टी अपना किला, अपना गढ़ बचाने की कोशिश करेगी तो वहीं बीजेपी उस किले को तोड़ने की कोशिश करेगी। चलिए आदर्श, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे बात इटावा की। इटावा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले, अपने आवाज से निकले बीजेपी प्रत्याशी रघुराज शाक्य। तो आपको बताते चले कि आज
नामांकन दाखिल करेंगे। रघुराज शाक्य के आवास पर समर्थकों का हुजूम है। मैनपुरी के लिए रवाना हुए हैं रघुराज शाक्य। तो ये बड़ी जानकारी और देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें। आज नामांकन दाखिल करेंगे रघुराज शाक्य और इस बीच ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी देखिए किस तरह से फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत कार्यकर्ताओं ने किया है। और इस वक्त की बड़ी जानकारी इटावा से सामने आ रही है। अपने आवास से बीजेपी प्रत्याशी रघुराज शाक्य निकल चुके हैं। मैनपुरी उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार हैं और उनका मुकाबला डिंपल यादव से होगा। एसपी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा की। डिंपल यादव के नाम सामने आए और देखिए किस तरह से फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया गया। आपको ये भी जानकारी देते चले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष भी नामांकन में शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। जिस तरह से आगे गए फूल मालाओं के साथ बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। जिस तरह से आगे गए फूल मालाओं के साथ बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। चलिए एक बार भाई बिल्कुल। बढ़ेंगे खबरों में आगे। समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो गई जिसमें शिवपाल यादव के भी नाम शामिल हैं। आपको बताते चले कि डिंपल यादव के लिए चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे शिवपाल यादव। एसपी की स्टार प्रचारकों की सूची में शिवपाल यादव और डिंपल यादव के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। सैफई पहुंचने पर अपने बड़े भाई अभय राम यादव से उन्होंने मुलाकात की। शिवपाल के साथ बेटे अंकुर यादव भी मौजूद नजर आए और देखिए कि तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है। तो आपको बताते चले समाजवादी पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है जिसमें शिवपाल यादव के भी नाम शामिल हैं।